बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम परवेज़ इकबाल साहब की बुक प्रीवियस मॉडल पेपर उसका पेपर नंबर 1 करने लगे हैं। पेपर करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। पेपर का पहला क्वेश्चन है, वो कहता है किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ स्कूल वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो किंडरगार्टन जो सिस्टम था स्कूल, तो ये फ्रोबल ने बनाया था। सी ऑप्शन इसका राइट ठीक है। कहता है अ टीचर आस्क एंड इनवाइट द क्वेश्चन इन द क्लास। हाँ, उस्ताद क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, तो मकसद क्या होता है उसका? डी ऑप्शन है जी, अट्रैक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट की इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उस्ताद क्वेश्चन पूछता है। इसका एक और सवाल भी आ जाता है कि मोस्ट इंटरेस्ट बच्चों में कैसे पैदा की जाती है, तो उसका आंसर यूज़ पिक्चर है जी। अगर मोस्ट इंटरेस्ट आ जाए तो यूज़ पिक्चर। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो कहता है फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एट द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिक फॉर कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस रिसर्च के लिए फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया था रिसर्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम का लिटरल मीनिंग पाथ है जी। 5 में कहता है जी टर्म कग्निशन रेफर टू। कग्निशन रेफर टू, कग्निशन का काम थिंकिंग, दिमाग के साथ है, दिमाग का काम थिंकिंग, आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस। तो ये कीवर्ड हैं कग्नेटिव के। यहाँ पे थिंकिंग खड़ा है तो सी ऑप्शन थिंकिंग आ जाएगा जी। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेरिमेंट हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू। जी लर्निंग आ जाएगा, है ना। कंसर्निंग बिहेवियर, बिहेवियर को जो मुतासिर करे, जब बिहेवियर को जो चेंज करे, तो चेंज इन बिहेवियर लर्निंग की डेफिनेशन है जी। तो यहाँ पे आंसर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेट टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट। तो राइट आंसर सी है ये, टू एक्ट। बाद जगह पे बिहेव आ जाता है, वो रॉन्ग है। सी ऑप्शन एक्ट ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अटेंशन इज़ ए। फिर अटेंशन पे गौर करें तो अटेंशन एक मेंटल स्टेट है। अटेंशन मेंटल स्टेट, बी ऑप्शन राइट ठीक है। कहते हैं मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन दी ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट ऑफ। तो मॉडर्न जो सुपरविजन है इसका कंसेप्ट लीडरशिप है। अगर ओल्ड सुपरविजन आ जाए तो वो इंस्पेक्शन है। यहाँ पे मॉडर्न है, मॉडर्न कंसेप्ट लीडरशिप है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यू इन सोसाइटी। सोसाइटी में कल्चर वैल्यू ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी स्कूल है जी। स्कूल कल्चर को जो ट्रांसमिट करता है स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सुगेस्टेड इन चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट अंग्रेज़ों का था, बरतानवी हुकूमत थी, तो उसका जो निज़ाम था वो इंग्लिश पे जोर देते थे। चार्टर एक्ट आ जाए, इंडियन एजुकेशन कमीशन आ जाए, दूसरा एक और मगना कार्टा आ जाए, बेंटिक रेजोल्यूशन आ जाए, तो इन सब में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द एजुकेशन पॉलिसी 1992 सैयद फ़खर इमाम वाले। तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, पता है करिकुलम इज़ नेसेसरी। करिकुलम नेसेसरी है इफ़ इमर्जिंग न्यू नॉलेज। हाँ, न्यू करिकुलम की जो इम्प्रूवमेंट होती है वो जब न्यू नॉलेज हमें इमर्ज करना होता है, फिर हम करिकुलम की इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम। हाँ, तो आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे कीवर्ड है आउटलाइन, तो ये सिलेबस आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर इफ़र्ट आर लेस एम्फसाइज। टीचर की इफ़र्ट लेस एम्फसाइज होती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर मुझे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम लगता है। उन्होंने राइट आंसर ए कहा है, तो इसको आपने सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मेरी आईडी के मुताबिक ये एक्टिविटी दुरुस्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पेडागोजी इज़ दी स्टडी ऑफ। पेडागोजी जो है ये टीचिंग मेथड है और एंड्रागोजी आ जाए तो वो अडल्ट एजुकेशन है। यहाँ पर पेडागोजी है, पेडागोजी से मुराद टीचिंग मेथड और ये फॉर चिल्ड्रन होती है पेडागोजी, और अडल्ट आ जाए तो वो फॉर अडल्ट बड़े लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ अचीवमेंट बाय टीचर। हाँ जी, अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय टीचर, तो राइट आंसर ए है जी इसका। कहते हैं प्रैक्टिस इज़ मेड, प्रैक्टिस की जाती है ड्रिल मेथड में, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल। माइक्रो टीचिंग टीचर से मुतल्लिक है, टीचर की ट्रेनिंग से मुतल्लिक है, तो ये स्किल पे जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 20, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ एवेलुएशन। हाईएस्ट लेवल एवेलुएशन है जी। क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड नॉन वर्बल है जी, और विद वर्ड आ जाए या विद अपना वर्बल आ जाए तो उसका है वर्बल या ओरल, जिसमें हम टॉकिंग करते हैं। अगर रिटर्न आ जाए, रिटर्न कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर रिटर्न आ जाएगी। अगर आपने किसी सुपीरियर के लिए कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है तो कि पैगाम किसी सुपीरियर को जा रहा है तो फिर आप वर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है विदाउट वर्ड, तो विदाउट नॉन वर्बल है जी। 22 में कहता है चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड बाई, तो चार्ल्स याद कर लें चा तो 1854 उसमें 4 आता है और चार्ल्स से 4, इस तरीके से इसको याद कर लें। आई कहते हैं 23 में एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन डायरेक्ट टूवर्ड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, फिलासफी का एजुकेशन में काम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए है जी, सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव बनाना। 24 है जी, विच इज़ नॉट हेरिडेटरी फैक्टर। हाँ, जो विरासत से नहीं आता, तो डाइट विरासत से नहीं आती जी, बाकी कलर, हाइट, आई कलर वो विरासत से आते हैं जी। 25 है हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, तो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट बिन्ने ने 1905 में डेवलप किया था। 26 है आई क्यू इज़ एन इंडेक्स ऑफ, तो आई क्यू एक रेट होता है जी, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, राइट आंसर बी। 27 है इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़, तो गाइडेंस के अंदर टीचर का रोल एज ए हेल्पर होता है जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 28, मतलब इब्ने खुल्दून नेवर फेवर, इब्ने खुल्दून लेक्चर मेथड को फेवर नहीं करता था जी। 29 में कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट। मल्टीपल चॉइस में हम बहुत सारे कंटेंट, यानी कि हमें ब्रॉड सैम्पलिंग मिल जाती है कंटेंट की, हम बहुत ज़्यादा इसमें से कंटेंट में से MCQs बना सकते हैं। 30 है जी, लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ एवेलुएशन टाइप, तो ये डायग्नोस्टिक है। डिफ़िकल्टी आ जाए, मेडिकल का कोई लफ्ज़ आ जाए की के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आ जाए तो डायग्नोस्टिक है जी। अगर पोस्ट कोर में पी क्या है, पी फॉर प्लानिंग है जी। 32 है करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल डेट इंक्लूड एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस फॉर लर्नर कहीं पे टीचर भी आ जाता है, वो राइट है, ये रॉन्ग है, तो इसको ये एक्सपीरियंस फॉर लर्नर है जी ब्लू प्रिंट। 33 है जी, एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील विथ वैल्यूज़। हाँ, एक्सियोलॉजी का काम वैल्यूज़ के साथ है, राइट आंसर सी। 34 नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन बेटर देन इट्स टीचर हु सर्व इट इज सेड बाई, तो ये बात कमीशन, शरीफ कमीशन जो था 1959 वाला, वो कहता है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, राइट आंसर बी। इन आगे इन ड्रामा रोल प्ले इन स्कूल वी यूजुअली इग्नोर, हम इग्नोर किसको कहते हैं, डू मेक रिहर्सल। रिहर्सल हम बार बार, बाकी इसके अंदर इंजॉयमेंट भी हो रही होती है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल भी हो रही होती हैं, स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन भी होती है, लेकिन बार बार रिहर्सल हम नहीं करवाते जी। 36 है
टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल के लिए एक्टिविटी है जी। 37 में कहता है स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, तो ये राइट आंसर सी है जी, गुड विल, उसकी अच्छी विल एंड पर्सनैलिटी इंटीग्रिटी, तो इस वजह से बच्चे उसको रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को। नेक्स्ट वो कहता है 38 हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्रैक्टिंग आवर सेल्फ विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये एक्जियोलॉजी है जी। हाँ, हम दूसरों को कंट्रैक्ट किए बगैर अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम इसमें इथिक्स, एक्जियोलॉजी के जो इथिक्स है, गुड बैड राइट रॉन्ग, मोरलिटी भी उसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे मोरलिटी की अपना मोरलिटी के ज़रिए कि हम अपना बिहेवियर, अपना डिसिप्लिन, अपनी फेस एक्सप्रेशन ऐसे रखते हैं कि लोग हमसे मुतासिर होने लगते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है जो कि एक्जियोलॉजी की सब ब्रांच इथिक्स में आती है, तो यहाँ पे राइट आंसर एक्जियोलॉजी इसका आंसर है जी। 39 में कहता है वैल्यूएशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग, तो ए ऑप्शन राइट ठीक है। 40 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन ये क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं होता, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जी। 41 में कहता है सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये बंदूरा साहब की है जी, सोशियो सिचुएशनल थ्योरी, इसकी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बंदूरा साहब की कहीं पे आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे 42 MCQs है जी। कहता है व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट, तो ये रेविलेशन है जी। नेक्स्ट कहता है 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम लेवल पे जो अचीवमेंट होती है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं जी, और सब्जेक्ट या स्कूल लेवल पे वो गोल होते हैं और नेशनल लेवल पे एम होते हैं जी। 44 है पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। 45 है जी स्कूल हेड गाइड देयर स्कूल टीचर इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर टू लीडरशिप। अगर स्कूल हेड टीचर को गाइड भी करता है, उसको डायरेक्शन भी फ्राहम करता है, इट मीन्स वो कौन सा बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे लीडरशिप वाला बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। 46 है विच ग्राफ इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ओवर टाइम, तो चेंज ओवर टाइम यहाँ पे कीवर्ड, तो ये लाइन ग्राफ है जी। आगे कहता है सोलो टेक्सोनोमी प्रेजेंट हैज़ फेज, तो ये 5 है जी। हाँ, 4 भी कहीं पे आ जाता है, अगर 5 ना हो तो फिर 4 टिक कर दें जी। आगे कहता है 48 में डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़, डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी वैल्यूज़ होती हैं जी। 49 में कहता है एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन द स्टूडेंट थ्रो आर मेजर्ड थ्रो, हाँ ये सारे काम सिंथेसिस, एनालिसिस, एवैल्यूएशन ऐसे टाइप में होते हैं जी, ऐसे टाइप, लॉन्ग टाइप, सब्जेक्टिव टाइप के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जी। 50 में कहता है इट कैन बी बेटर एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल, तो बॉडी लैंग्वेज और सिग्नल नॉन वर्बल है जी। नेक्स्ट कहता है जी इट कैन बी टोटल एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, हाँ ये हो गया नॉन वर्बल। 51 है जी कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट तो पहले नंबर पे कार्ल मार्कस है, वो यहाँ पे नहीं है तो फ्रोबल है जी। फिर नेक्स्ट वो कहता है रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, रिसर्च स्टडी स्टार्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम है, अगर सेकंड स्टेप आ जाए तो फिर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस है, पहला स्टेप फाइंडिंग प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस। 53 में कहता है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला ड्रा कंसेप्ट फ्राम कल्चर, हाँ अगर हम करिकुला को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहता है तो उसके कंसेप्ट कहाँ से लेंगे, कल्चर, हमारी सकाफ़त कैसी है, सकाफ़त के मुताबिक करिकुलम बनता है जी। 54 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का हार्ट पहले नंबर पे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ना हो तो फिर आप प्लानिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लानिंग आंसर है तो राइट आंसर ए है। 55 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो मतलब क्या हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन। तो राइट आंसर डी। आगे कहता है 56 में गोल आर बेस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। हाँ, गोल हो गए एम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट की सिलेक्शन के लिए। 57 है जी करिकुलम विच कवर मैक्सिमम सब्जेक्ट एट ए टाइम। मैक्सिमम सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेज नंबर अपना 5, MCQs नंबर 58। कहते हैं प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग, प्रैक्टिकल मेथड एंड लेबॉर्ट्री में ये डूइंग मेथड है जी। 59 में कहता है टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है जी। 60 में कहता है मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ओन, तो ये इंट्रिंसिक है जी, खुद से ओन जो है। 61 में कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ जोहन डेवी थाट, जोहन डेवी आर सीन इन, तो ये लर्नर सेंटर या एक्टिविटी सेंटर आ जाता है जी। तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है तो लर्नर सेंटर। 62 है जी हु इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर। करिकुलम प्रैक्टिशनर लर्नर इसका राइट आंसर है जी। यहाँ पे करिकुलम स्पेशलिस्ट लिख रहा है तो ये रॉन्ग है। मज़ीद आपने इसको कमेंट में मुझे बताना है राइट आंसर मेरे आईडी के मुताबिक यहाँ लर्नर, क्योंकि जितने भी ये पेपर हैं इनमें हर पेपर में तकरीबन 5 से 6 ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले हैं जो आंसर में की के मुताबिक कुछ और हैं और आंसर राइट कुछ और हैं। तो यहाँ भी तो मुझे लर्नर लगता है। मज़ीद आपने कमेंट में मुझे बताना है, मैं भी इंशाल्लाह सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। चलते हैं जी नेक्स्ट 63 है प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ये देवबंद था जी, जो गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं चाहता था, खुद अपनी मदद आपके तहत ही चलता था। 64 है जी सुपरविजन इज़ करेक्टराइज विद इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग। सुपरविजन का काम लर्निंग को इम्प्रूव करना है जी। 65 इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ द स्कूल करिकुलम रिस्पॉन्सिबल। तो फाइनल अप्रूवल जो ली जाती है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से ली जाती है। 66 है जी इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल कंसेप्ट वाज स्टार्ट। ये 1905 में इंग्लैंड से इंस्पेक्शन का कंसेप्ट। 1905 में 2 काम और भी हुए हैं जी, एक बिन्ने का इंटेलिजेंट टेस्ट और एक गाइडेंस जो कि फ्रैंक पर्सन ने दी थी, उसका भी कंसेप्ट 1905 है। 67 है जी डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर टू गुड बैड। ये एक्जियोलॉजी की सब ब्रांच इथिक्स जिसको मोरलिटी भी कहते हैं उससे ये बिलोंग करता है जी। अगर ब्यूटी आ जाए तो वो एस्थेटिक। तो यहाँ पे सब ब्रांचें नहीं हैं तो बड़ी ब्रांच एक्जियोलॉजी खड़ी है, तो राइट आंसर एक्जियोलॉजी। 68 है जी हेड यूजुअली ट्रीट द एम्प्लॉय विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द थ्योरी मॉडल। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे कीवर्ड थ्योरी एक्स के लिए जो कि नेगेटिव टाइप होती है जी। डेमोक्रेटिक आ जाए तो थ्योरी वाई है जी। नेक्स्ट वो कहते हैं 69 में प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर। तो यहाँ पे राइट आंसर जॉब होना चाहिए। अगर प्रोफेशन मीन आ जाए तो सर्विस है, अप्लाइड फॉर आ जाए तो राइट आंसर जॉब होना चाहिए। मज़ीद आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे उसको सर्विस लगाता है तो आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना है जी। नेक्स्ट चलते हैं 70 में शाह वलीउल्लाह फ़िलासफ़ी हैज़ बेस्ड ऑन। तो ये आइडियलिज़म थी, यहाँ पे राइट आंसर रियलिज़म है, तो इसका भी आंसर आइडियलिज़म करेक्ट है। मज़ीद आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जी। वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग आर लुक्ड अपॉन द इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटी थ्रो। हाँ, यहाँ पे कीवर्ड है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली आ जाए, चूज़ आ जाए, फ्रीडम आ जाए, एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ आ जाए, तो ये कीवर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म के, जो कहते थे कि बंदा पैदा हुआ है तो अपनी दुनिया आप पैदा करेगा जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 MCQ नंबर 72। कहते हैं अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द लीडर्स पर्सनल ट्रेट बिहेवियर एंड फैक्टर इन लीडरशिप सिचुएशन। तो ये ट्रेट थ्योरी है जी, बी ऑप्शन राइट ठीक है। 73 में कहता है विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो एजुकेशन साइकोलॉजी को एज ए साइंस देखती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट
ये स्किनर साहब ने पेश किया था, स्किनर साहब ने। नेक्स्ट चलते हैं जी 74। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम नेशनल गोल। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव कहाँ से ज़्यादातर लिया जाता है? नेशनल गोल से जी। नेक्स्ट वो कहता है जी 75। सोक्राटिक मेथड इज़ नाउन एज, जिसको डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं। डायलैक्टिक ना हो तो डिस्कशन या इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है, क्वेश्चन आंसर खड़ा है, तो पहले नंबर पे क्वेश्चन आंसर सोक्राटिक मेथड का राइट आंसर है। जहाँ पे सोक्रेटिक नहीं है, दूसरे नंबर पे डायलैक्टिक मेथड। इसका एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायलैक्टिक मेथड किस फिलासफर को ने फोकस किया था, इस पे जोर दिया था? तो पहले नंबर पे सुकरात है, दूसरे नंबर पे प्लाटो है, सुकरात ना हो तो। 76 है जी एक्विटेंस रोल इज़ यूज, तो ये सैलरी डिसबर्समेंट के लिए पहले इस्तेमाल होता था नॉन गजटेड के लिए, तो अब इसका क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो अब इसका दौर ख़त्म हो गया जी। 77 है जी नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम। नेशनल करिकुलम इंटेंडेड करिकुलम होता है जी, जिसको चाहा जाए। 78 है जी रोट लर्निंग इज़ ए डी मेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। रोट डी मेरिट है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का। 79 है जी विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंस ऑन द स्क्रीन, तो ये ओवरहेड जो प्रोजेक्ट करता है ओवरहेड, राइट आंसर ए है जी। स्टिल इमेज आ जाए तो फिर ओपेक रजिस्टर आ जाएगा, अगर आ जाए मूविंग तो फिर फिल्म आ जाएगा, और प्रेजेंटेशन कोई आ जाए तो फिर स्लाइड है जी। अब 80 में कहता है स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइन है। स्कूल करिकुलम को कैसे तारीफ़ करेंगे? उसकी एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, तो राइट आंसर डी है जी। डिप्टी डीओ सुपरविजन एंड मॉनिटर द स्कूल, तो ये तहसील लेवल पे डिप्टी डीओ सुपरविजन करते हैं जी। 82 में कहता है नाम रेफरेंस टेस्ट द कंपेरिजन इज़ मेड बिटवीन इंडिविजुअल। नाम रेफरेंस में कंपेरिजन इंडिविजुअल में किया जाता है जी। 83 है जी करिकुलम interpreted to mean all the organized course activities experience which student have under the direction of the school whether in the school or not, तो ये बात टाबा साहब ने की थी जी, हिल्डा टाबा। नेक्स्ट वो कहता है जी 84 प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर द पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी, पी फॉर प्रोजेक्टिव एंड पी फॉर पर्सनैलिटी, तो इस तरीके से कीवर्ड आप इसको याद कर लें। 87 में 85 है रियल मेंटोरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग लीडरशिप रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल की डेफिनेशन है। प्रोफेशन मीन पेशा, whether रियल मेंटोरशिप इन स्कूल इज़ क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप, तो ये प्रोफेशनल आ जाएगा जी, प्रोफेशनल रिलेशन होता है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, पेज नंबर 7। 86 में कहता है फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का अब्बा हेनरी फॉयल है जी, और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट का अब्बा भी है जी। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाए तो फिर टेलर है जी, टेलर ने बिहेवियर थ्योरी भी दी है जी। नेक्स्ट वो कहता है जी 87 आर्टिकल परचेज फॉर द स्कूल। आर्टिकल परचेज, यहाँ पर कीवर्ड परचेज, तो ये स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट वो कहता है जी 88 द पर्पस ऑफ एडाप्टेशन इन पियाजे कग्नेटिव। पियाजे की कग्नेटिव के अंदर एडाप्टेशन का जो कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसने कौन से दो एडाप्टेशन के वो बताएं? असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन फिट करना प्रीवियस नॉलेज को नई के साथ, अकोमोडेशन एडजस्ट करना पिछली नॉलेज को नई के साथ। 89 में कहता है जी व्हाट वाज द बेसिस फॉर क्लेमिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम इन सब कंटिनेंट। हाँ, बर सगीर के अंदर मुसलमान अलग मुल्क का मुतालबा चाहते थे, जो क्यों चाहते, उसकी बुनियाद क्या थी? तो कहते हैं रिलीजन एंड कल्चर, उनका मज़हब और सकावत उसकी बुनियाद थी, सकाफत। 90 में कहते हैं जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रिस्क्राइब्ड टू द लैंग्वेज, तो उर्दू था जी जामिया मिलिया के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 91 में कहता है सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ए स्कूल डिपेंड अपॉन सूटेबल टाइम टेबल जी। 92 है जी फर्स्ट ऑल एजुकेशनल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रेजेंटेड बाय, तो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट की थी फजलुर रहमान ने, ये मिनिस्टर था जी, पहला मिनिस्टर भी है। 93 में कहता है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। क्रो एंड क्रो के मुताबिक फार्मल एजुकेशन का पर्पस मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्रो एंड क्रो ने कहा है जी।
94 में वो कहता है अल-गज़ाली स्टेट दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही स्टार्ट स्टडिंग फ्राम फ़िलासफ़ी। अगर यहाँ पे फ़िलासफ़ी है आंसर, अगर फ़िलासफ़ी ना हो तो कुरान आ जाता है जी। आगे वो कहता है जी पर्पस ऑफ एजुकेशन रेंज फ्राम बर्थ टू डेथ। हाँ, पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पैदाइश से लेके डेथ तक जारी रहता है जी, एजुकेशन का मकसद। 96 में कहता है साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज जो है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आता है जी। 97 में कहता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलासफी, फिलासफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एजुकेशन है जी, और एजुकेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो फिलासफी है जी। 98 में कहता है एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल इन नेचुरल इन्वायरमेंट वाज स्टेटेड बाय रोसो। नेचुरलिज्म का कंसेप्ट, यहाँ पे लफ्ज़ नेचुरल आ गया तो नेचुरलिज्म का कंसेप्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट का कंसेप्ट रोसो ने दिया था जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट पेज। वो कहता है एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब बाय। तो साइंटिफिक अप्रोच एक्सपीरियंस लीड टू, यहाँ पे कीवर्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जोहन डेवी का कीवर्ड है जी, एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच, तो ये कीवर्ड जोहन डेवी के लिए। तो इसने डूइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड पे जोर दिया है, तो एक्सपीरियंस उसके अंदर किया जाता है। 100 में कहता है इन पाकिस्तान लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन, तो ये 3 है जी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर, 3। चलो जी, हमारा पहला पेपर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा पेपर आपसे शेयर किया जाएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को लाजमी कमेंट करें। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, मेरे लिए भी दुआ करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।